दीदी आपको पता है कि हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं ब्रिटेन में। हाँ, ब्रिटेन के अंदर अभी जो आम चुनाव है वो कंप्लीट हुए हैं। वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उनकी पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी, वो इस बार इलेक्शंस में हार गई है और ऋषि सुनक सत्ता से बाहर हो गए हैं। जो किड स्टारमर है, उनकी पार्टी लेबर पार्टी बहुमत के साथ जीतकर इस बार सत्ता में आ गई है। मैं आपको इस चीज़ में दो चीज़ें बताती हूँ कि जो ब्रिटेन है उसमें किस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, किस तरह से चुनाव होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो नई सरकार जो आई है, वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनकी जीत के भारत के लिए क्या क्या मायने होंगे। तो देखिए, भारत और जो ब्रिटेन है, दोनों देश जो है वो एक संसदीय प्रणाली पर काम करते हैं। दोनों देशों के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इवन जो हमारा भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। तो दोनों देशों के अंदर एक दो हाउसेस काम करते हैं। जैसे कि जो भारत है उसके अंदर दो हाउस, जो अपर हाउस होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं, और जो निचला हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, उसे हम लोकसभा कहते हैं, जिसमें कि 543 सीटें होती हैं। वैसे ही सेम ब्रिटेन के अंदर जो अपर हाउस होता है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, और जो निचला हाउस होता है, निचला सदन होता है, उसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, जिसमें कि 650 सीटें होती हैं। इस 650 सीटों में से इस बार 400 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो लेबर पार्टी ने जीती हैं। लेबर पार्टी ने उस पर जीत दर्ज करवाई है। और सबसे इत्तेफाक की बात, तो जो सबसे अलग बात है वो ये है कि इस 400 में से जो 26 सांसद हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट होता है वो ये है कि ब्रिटेन के अंदर में 18 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, जो कि भारत में अमूमन ये होता है हमारे साथ भी। दूसरा विषय जो है कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर जो है ईवीएम ना, ब्रिटेन में नहीं, इंडिया के अंदर जो है ईवीएम जो सिस्टम है, हम ईवीएम सिस्टम को यूज़ करते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और ब्रिटेन जो है उसके अंदर अभी भी बैलेट पेपर्स का यूज़ होता है। साथ ही साथ जो सरकार जो है बहुमत के साथ जीतती है, उसका वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये वहाँ का नॉर्मल रूल रहता है। वैसे ही अब अगला अगर बिंदु देखते हैं हम कि भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं उनकी जीत के, जो अभी नए क्रिस स्टारमर जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी जीत के क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे एक जो देखते हैं अहम विषय कि अमूमन जो लेबर पार्टी है वो हमेशा एक ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत की समर्थक पार्टी ब्रिटेन के अंदर मानी जाती है, इतिहास मतलब स्टार्टिंग से। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एक गतिरोध चल रहा है। एक चीज़ देखी गई है कि 2019 के अंदर में जो लेबर पार्टी है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया 2019 के अंदर में, और उसमें जो घोषणा की गई थी उस प्रस्ताव में, वो ये था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो काफ़ी उठाया गया था। उसमें ये बात थी कि जो कश्मीर है वो एक मानवीय संकट से जूझ रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। मानवीय संकट से जूझ रहा है, उन्होंने ये बात उठाई इंटरनेशनल सदन में, इंटरनेशनल फॉर्म्स में ये उठाने के लिए बात की गई कि इस पर इंटरनेशनल लेवल पे बात होनी चाहिए। हालांकि फिर बाद के अंदर जो हाल ही के अंदर अभी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस पर आके बयान दी, अपनी सफाई दर्ज करवाई कि नहीं, भारत और जो पाकिस्तान है इस विषय को अपने आप सुलझाने में सक्षम है, और इस विषय के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें क्लियरिटी मिलती है कि जो अभी हाल ही के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के, उनकी सोच, उनका रुख भारत के प्रति किस तरह का है। दूसरा कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो 15 लाख से की भी ज़्यादा उनकी संख्या है। एक बिंदु ये भी होता है कि जो भारतीय प्रवासी जो लोग हैं वहाँ पर वो 6 लाख से भी अधिक के हैं। और एक अलग बिंदु ये है कि 2030 तक भारत में और ब्रिटेन के अंदर में एक आपसी समझौता, एक आपसी लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमारे व्यापारिक जो गठबंधन हैं उनको 2 गुना करने के लिए। और एक अंतिम और जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट मुझे लगता है कि FTA यानी कि यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसपे कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी सालों से 2022 से एक आम सहमति नहीं बन पाई है कि किस तरह से क्या अमूमन सहमति बनती है। तो FTA के अंदर में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें इस बार सहमति बन पाती है। स्पेशली जो IT सेक्टर के अंदर वर्क परमिट है उसके अंदर में इस बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई है। तो देखने लायक होगा, ये दिलचस्प बात होगी कि इस बार जो नई सरकार बनी है, क्योंकि भारत के अंदर भी अभी सरकार वापस से सत्ता में आई है, ब्रिटेन के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो किस तरह से देखने वाली बहुत दिलचस्प चीज़ होगी कि जो नई सरकार पार्टी में आई है वो किस तरह से भारत की ओर देखती है, रुख करती है, किस तरह से वापस से जो इतिहासकार बताते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो परिवर्तन करते हैं। दोनों देशों के जो लीडर्स हैं किस तरह से आम सहमति बना पाते हैं चीज़ों में, किस तरह से दोनों देशों के रिश्तों को
किस ओर ले जाया जा सकता है, तो ये देखने दिलचस्प होगा। ठीक है।